नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल जी ने अपने दो मंत्रियों के लिए अवार्ड देने की बात की थी और यह तक कह दिया था कि ये आज के भगत सिंह हैं। हालांकि इसको लेकर काफी बवाल मचा कि जो शहीद भगत सिंह हैं, जो क्रांतिकारी, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में चने चबा दिए, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी, उनकी तुलना इस संसार में किस व्यक्ति से हो सकती है? मेरे हिसाब से किसी से नहीं। लेकिन अब ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के वो जो मंत्री हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे शेल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए का हेरफेर करने के आरोप में जेल में बंद हैं। हालांकि आरोप अभी पूरी तरह सिद्ध नहीं है, लेकिन वो ईडी की कस्टडी में है और ऐसे में जेल की सलाखों के पीछे उनका जो वीडियो आया है, उसने देश में सबको चौंका दिया कि केजरीवाल जी, जिसको पद्म श्री पद्म विभूषण देने की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो मनीष सिसोदिया है उसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, जो स्कूलों के लिए उन्होंने काम किए हैं, और वो अपने इन मंत्री सत्येंद्र जैन के बारे में कह रहे थे कि पद्म विभूषण मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि पद्म विभूषण किस काम के लिए मिलना चाहिए? जेल की सलाखों के पीछे जिस मसाज को केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको ये मसाज करने की सलाह दी है, प्रतिदिन सवाल डॉक्टरों ने उठाया कि अगर कोई डॉक्टर फिजियोथेरेपी की सलाह देता है तो फिजियोथेरेपिस्ट उस सलाह को करने के लिए बाकायदा फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं। लेकिन अब जो वीडियो में व्यक्ति दिख रहा है, जो सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद है और उनकी मसाज कर रहा है, उसका जो खुलासा हुआ है, उससे तो पूरा देश सकते में है कि कोई सरकार, कोई मंत्री ऐसा इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है कि पोक्सो एक्ट में जेल के अंदर बंद, यानी एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने वाला अपराधी जेल के अंदर बंद है और उससे मंत्री जी मसाज करा रहे हैं। ना वो फिजियोथेरेपिस्ट है, और यह भी दावा भारतीय जनता पार्टी का है कि किसी भी डॉक्टर ने इस तरह की मसाज की कोई सलाह सत्येंद्र जैन को नहीं दी है। केवल सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया ने फर्जी पेपरों का सहारा लिया और डॉक्टर के बारे में नाम लेते हुए ये कहा कि डॉक्टर ने सलाह दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनौती दी कि कोई भी डॉक्टर ने यदि उनको ऐसा कोई सर्टिफिकेट दिया है तो दिखाइए। इस पर आम आदमी पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया था और केजरीवाल जी तक ये कह रहे थे मेरे मंत्री तो कट्टर ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी उनके स्वास्थ्य पर खामोखा एक बवाल पैदा कर रही है, और वो जो जेल के अंदर वीडियो सामने आया है वो तो फिजियोथेरेपिस्ट है। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा कर दिया, क्योंकि किसी को भी सीसीटीवी कैमरे के जरिए फोटो जिसकी आ गई है उसको पहचानना ये कोई कठिन नहीं है। जेल मैनुअल का उल्लंघन तो हुआ ही है, लेकिन जेल के जो अधिकारी हैं उनको फिर ये काम दिया गया कि ये जो मसाज करने वाले हैं इनके बारे में बताया जाए, क्या ये जेल में नियुक्त डॉक्टरों की फोटो है, ये कौन लोग हैं? तो जेल के प्रशासन ने बाकायदा ये बताया है कि ये व्यक्ति जो मसाज कर रहा है ये पोक्सो एक्ट में बंद एक व्यक्ति है, जो दिल्ली में, जिसका नाम भी बताया, रिंकू नाम है। पोक्सो एक्ट में यानी बच्ची के साथ, एक नाबालिग लड़की के साथ, बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के बलात्कार के केस में जेल के अंदर बंद है। अब आप समझिए कि एक सरकार का चुना हुआ मंत्री, और वो खुद एक अपराध में जेल में बंद है, और जेल के अंदर जाने के बाद जेल के अंदर बंद जो दिल्ली के अपराधी हैं उनसे वो मुलाकात और मिलीभगत कर रहा है। इससे खतरनाक गठजोड़ कुछ हो नहीं सकता कि जब पुलिस, बदमाश और राजनीतिक दल, ये जो कॉकटेल बनता है ये बहुत भयंकर है। आप समझिए, रक्षा करने वाली पुलिस, तो जो जेल प्रशासन है वो दिल्ली पुलिस से अलग नहीं है, वो पुलिस के ही लोग होते हैं, लेकिन वो वहां जेल प्रशासन का एक अलग से हिसाब किताब है जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। लेकिन उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि जो खूंखार आतंकवादी और गैंगस्टर, बदमाश, हत्यारे जेल के अंदर बंद हैं, उनसे बाकी जनता को बचाने के लिए वो जेल के अंदर भी निगरानी रखें कि वो क्या गतिविधि कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा सामान ना पहुंच जाए, मोबाइल ना पहुंच जाए। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है इससे तो साफ है
कि जो जेल का प्रशासन है वो अपराधियों से मिला हुआ है। अपराधियों को पूरी छूट है कि वो जेल में जहां चाहे जाएं, उनको रहना चाहिए अपनी बैरक में, जो उनकी जेल है उसमें, लेकिन वो बड़े आराम से जेल में ऐशो आराम कर रहे हैं। तो फिर जेल भेजने का मतलब क्या हो गया? लंबी प्रक्रिया के बाद हम देखते हैं कि इस देश में किसी अपराधी को पुलिस पकड़ने में कितने ताकत लगाती है। आफताब वाले केस में देख रहे हैं ना आप कि एक व्यक्ति है जिसने एक लड़की की हत्या की है, जज के सामने कबूला भी है, लेकिन जब कोर्ट में केस चलेगा एक एक करके सबूतों को धता बताते हुए जो बचाने वाले वकील है वो खड़े होंगे उस आफताब के पक्ष में। तो इसलिए पुलिस बारीकी से उन सबूतों को जुटाती है। कभी कभी महीनों लग जाता है पुलिस को, और कभी कभी जान को जोखिम में डालकर वो अपराधियों को पकड़ती है। पुलिस पूरी ताकत और जान जोखिम में डालकर अपराधियों को पकड़े और वो जेल की सलाखों के पहुंचाने के लिए भी, जेल के पीछे, जेल के अंदर पहुंचाने के लिए भी पुलिस को पूरी ताकत लगानी पड़ती है। सोचिए, अपराधी है, उससे सब घबराते हैं। कहीं कोर्ट में तारीखें लगी होंगी, वो तारीखें सालों साल चली होंगी, गवाह पहुंचे होंगे, पैसों का प्रेशर आया होगा। उसके बावजूद यदि किसी व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे पुलिस पहुंचाने में कामयाब हुई और वहां जेल की पुलिस, जेल का प्रशासन उससे मिल जाए, फिर जेल में डालने का फायदा क्या हुआ? वो तो बाहर जैसा रह रहा था वैसा अंदर रह रहा है। अब सत्येंद्र जैन को देख लो कि ईडी ने अगर गिरफ्तार किया है, वो व्यक्ति अगर उसकी डेली मसाज हो रही है, वो फल ड्राई फ्रूट खा रहा है, ऐशो आराम फरमा रहा है, बिस्लरी का पानी पी रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल फोन उसके पास है, फिर घर और परिवार बस मिलने के लिए जा ही रहा है, तो क्या जेल हो गई? रखे रखिए उनको साल 2 साल, कोई फर्क पड़ेगा उन पे? निश्चित रूप से नहीं। कितना बड़ा अपराध कर लो और इस तरह का ऐशो आराम मिल जाए तो जेल जेल नहीं लगेगी, फिर घर जैसा लगेगा। पिक्चरों में तो हम देखते थे कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अपराधी वो पुलिस प्रशासन से मिलके वो घर भी हो जाते थे। रात हो गई, घर चले गए, जब मर्जी करी घर से आ गए, फिर लेट गए वहां के। तो अब ये जनता सवाल कर रही है, मैं नहीं, दिल्ली की जनता कह रही है कि ये जो जेल के हम सीन देखते थे, हो सकता है सत्येंद्र जैन भी घरे हो जाते हो, उनसे मिलने लोग आते हैं, वो भी बाहर चले जाते हो। जब भाई जेल मंत्री खुद हैं और वो मसाज कराते दिख रहे हैं, तो ये काम भी कर लेते होंगे। कौन जांच कर रहा है? मंत्री जी की गाड़ी कौन चेक करेगा? पुलिस वाले, हमने देखा है पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं अधिकारी। अब जनता कह रही है, तो ये कितना खतरनाक गठजोड़ है कि पुलिस और अपराधी मिल गए, और जो जेल मंत्री है, जिनको पुलिस को चेक करने का काम है। जेल मंत्री का काम क्या है? कि वो जेल मैनुअल देखे, उसके अनुसार पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जेल का प्रशासन नियमों को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपराधियों को कोई सुविधा तो नहीं दे रहा है। ये काम सरकार का है। लेकिन सरकार में बैठे हुए जेल मंत्री यदि खुद उस पुलिस और बदमाश के बीच की कड़ी बन जाएंगे, और जैसा सुकेश जो ठग जिसको बोलते हैं, उसने आरोप लगाए थे कि 2 करोड़ रुपया महीना मुझसे सुविधा के बारे में मांगे गए। सुविधा, जेल में बंद हो, आपको हर सुविधा मिलेगी, आपको मसाज मिलेगा, टीवी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, 2 करोड़ रुपया महीना दीजिए। तो जेल के अंदर कोई आतंकवादी बंद होंगे, कल को वो कहेंगे हम आपको 5 करोड़ रुपया महीना दे देंगे, आप हमें यहां से अपना गिरोह गैंग चलाने की अनुमति दें, तो ये तो वो भी कर देंगे। और इस तरह से हमने देखा है कि जेल की सलाखों के पीछे बैठे हुए लोग, जिस तरह सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, पंजाब के जो कलाकार थे, उस हत्या में ये चीजें खुलकर आई थी कि जो कई ऐसे गिरोह थे जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे और उनके लिंक सामने आए थे। तो क्या फिर ये सरकार की सह पर यहां बैठे हुए लोग, जो पंजाब में हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए भी कुछ जिम्मेदार हैं? ये एक बड़ा सवाल है और ये एक बड़ी चुनौती है। मुझे लोग कह रहे हैं कि भाई जो जेल का मामला है ना, अगर जेल मंत्री खुद वहां बैठे हैं और अपराधियों से मिल गए, तो अपराधी डायरेक्ट मिल के जाते होंगे, मंत्री जी आप हमको, आपका हिस्सा हम पहुंचा देंगे, हमें छूट दे दीजिए। तब उनको सारी सुविधा मिलेगी, हथियार भी मिल सकता है, उनको खाने पीने के नशे की चीजें मिल सकती हैं, और इसके लिए मोटा पैसा वो लोग दे सकते हैं जो विदेशी आतंकवादी या विदेशी ताकतों के बल पर इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं।
पंजाब में हो रही हत्या और तिहाड़ जेल का कनेक्शन, ये एनआईए ने खंगालने की कोशिश की थी, लेकिन अब देश की जनता ये मांग कर रही है देश के गृह मंत्री अमित शाह से कि इस गठजोड़ में कहीं ना कहीं अगर जेल प्रशासन की मिलीभगत सामने आ रही है, जेल मंत्री की मिलीभगत सामने आ रही है, तो इन तथ्यों की भी जांच की जाए कि क्या दिल्ली सरकार के जो जेल मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं जेल में बंद खूंखार आतंकवादी और हत्यारों और बलात्कारियों के साथ मिलकर कोई देश विरोधी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनसे भी तो पैसा वसूली नहीं चल रहा है। क्योंकि आपने एक मैसेज दे दिया कि जेल में आनंद मनाना है तो पैसा दीजिए। अगर ये मैसेज बदमाशों तक पहुंचता है तो उनको कोई नौकरी करके तो पैसा कमाना नहीं है, किसी की भी कनपटी पे तमंचा रखेंगे और कहेंगे जो बैग है दे दे। उनको तो लूट मार करनी है, 10-10 लाख में हत्या करनी है, 10 लाख हत्या के मंत्री जी को दे देना है। उनकी कोई मेहनत की कमाई तो है नहीं, अपराध की कमाई है। और ये जो गठजोड़ है ये बहुत भयंकर है, इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा ये जो बीड़ा उठाया है इसमें तत्काल जांच होनी चाहिए, नहीं तो ये दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि दिल्ली में अभी एमसीडी के चुनाव हैं और इस एमसीडी चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी का गठबंधन बदमाशों से हो गया है जेल के अंदर, तो वो गठजोड़ इन चुनावों में हिंसा भी पैदा करा सकते हैं। और इसीलिए ये मामला बहुत गंभीर है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले की गहराई से जांच करने की मांग कर रही है। वंदे मातरम।